अब ये जो आपने फरमाया, और उस पर मैंने अपने इब्तिदाई कलमात में मैंने भी यही कहा था कि जी चारों सूबों में आप लोगों की वो है, इंग्रेस है और फॉलोइंग है, रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी, सेक्टेरियन, कोई एफिलिएशन को लोग नहीं देखते। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतनी मकबूलियत के बावजूद अब ये क़यादत पर आपके आते हैं ना, आप जैसे जो रहनुमा हैं कि वो लिवरेज नहीं कर पा रहे। आपके ही जो कुछ पुराने दोस्त हैं या नक़ाद हैं वो चैलेंज करते हैं कि इतनी पॉपुलर पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन उस ताकत को जो है लिवरेज करके अपने लिए राह नहीं निकाल पा रहे। देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और बाज़ ऐसे हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं। हमारे पश्तों में एक मिसाल है कि तमाशबीन द नख मंजूली, जो तमाशबीन जो बाहर बैठा होता है ना, वो अंदर जो है ना वो कहता है कि जी ये इसको यूं करते तो ये यूं लग जाता, तो यूं देखो बॉल से बॉल यूं खेलते तो यूं हो जाता। एक तो वो कैटेगरी है जिसको कि काफ़ी पुश किया जा रहा है कि वो इस किस्म की एक जो मोराल को डाउन करने की वो करे। आप देखें जी, 26 अमेंडमेंट के बाद आप क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई जलसा करती है, एप्लीकेशंस देती है, उसको ना किया जाता है। आपके पीछे हर किस्म के केसेस बनाए जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल केसेस हैं, इनका कोई न सर है न पैर है, ये ख़त्म हो जाएंगे अदालतों से। लेकिन अदालतों को 26 अमेंडमेंट के बाद अब आप देख लें, हमारी जितनी भी गुजारिशात हैं, अपीलें हैं, वो सुनी नहीं जा रही। अदालत, क्योंकि हम तो कानून को फॉलो करने वाली पार्टी है ना, हमारी तो एक ऐसी तरबियत है हमारे लीडर की तरफ से कि हमने तो अगर इस मुल्क में हम समझते हैं कि कानून की बालादस्ती जब तक नहीं होगी तो ये एक जंगल है, ठीक है। तो जो ये कहते हैं कि जी इतनी, इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा लीडर, इतना पॉपुलर लीडर, इतनी बड़ी जमात, और उसका लीडर जेल में बैठा हुआ है। देखें, बात ये है कि ये सोचने की बात है कि ये ऐसा क्यों है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये कि जब आपके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी, देखें मैं एक एक्स इन्वेस्टमेंट बैंक करूँ फॉर एग्जांपल, न मेरा काम है कि जी मैं वो करूँ, कोई ऐसी एक्टिविटी करूँ जो कि जिसकी ना मेरे पास ना ट्रेनिंग है और ना मेरे पास उसकी कोई नॉलेज है, ठीक है। तो हम तो यही करेंगे, एज अ पॉलिटिकल जलसे करेंगे, जलूस करेंगे, रैलियां निकालेंगे, पार्लियामेंट में हम अपनी वो करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है तो वो उस पर एक ऐसा वो डाला गया है, एक ऐसा आहनी हाथ डाला गया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नॉर्मली क्या होती है, मैं देखें आपको, मैं लुबे लुबाब में ये कहूँ कि नहीं, लुबे लुबाब ये नहीं है। लुबे लुबाब ये है कि एक पार्टी जो कि प्रॉपर सियासी पार्टी है, जो कि सारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, एक लीडर है जो कि उसको लीड कर रहा है, अगर आपने उसको बुनियादी सहूलतें भी नहीं दी हैं कि अपने बच्चों के साथ वो बात कर सके, जेल मैनुअल है वो फ्लाउट होता है, जो एक कैदी, जो मर्डर का कैदी होता है उसकी भी राइट्स होते हैं, इसलिए जेल मैनुअल होता है। जब किसी चीज़ पे नहीं हो रहा तो ये तो मेरा आपसे भी सवाल है कि आप भी पाकिस्तानी हैं, व्हाट हैव यू डन टू गेट खान साहब रिलीज। मेरा एक वैसे ही सवाल है, क्योंकि देखें हमारे सिर्फ जो है तो कोई पार्टी के वर्कर्स नहीं हैं। इमरान खान अगर जेल में बैठा हुआ है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बैठा हुआ है, वो किसी और मकसद के लिए बैठे हुए। वरना तो नवाज शरीफ और ये बाकी जो जरदारी हैं, इन्होंने सारों ने NRO ले लिए और अपने बाहर आ गए। इमरान खान नहीं कर सकता ये, लेकिन वो खड़ा हुआ है अपने उस पर कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये मुल्क अगर चलना है, इसमें आइन की और कानून की बालादस्ती होगी, सब चीज़ें, सब इदारे काम करेंगे, इदारे मजबूत होंगे, मुल्क मजबूत होगा। लेकिन अगर ये सवाल मुझसे सिर्फ ये पूछा जाता है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ है, दिस इज़ द ओनली पार्टी आई हैव एवर वर्कड विद। मेरी सियासी पैदाइशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि या तो आप कहें ना कि जी आप कोई गुरिल्ला ग्रुप हैं, कोई ये हैं, आप कोई जंगजू ग्रुप हैं, आप जो है ना तो हल्ला बोल दें। भाई हम नहीं, हम एक सियासी पार्टी हैं, हम कानून के अंदर खेल रहे हैं। तो जब एक पार्टी कानून के अंदर खेल रही हो और जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल कानून की परवाह भी ना करे, अब देख लें आप कोर्ट से फैसले होते हैं, नहीं हुए। तो एक चैलेंज ये भी है आपके साथ कि जी कानून भी तो बदल रहे हैं। देखें, कानून तो इसलिए बदल रहे हैं कि पार्लियामेंट में वो लोग बिठाए गए हैं जो कि अपनी लियाकत से या आवाम की सपोर्ट से नहीं आए, वो लाए गए हैं। तो उन्होंने, ज़ाहिर है उनके सामने तो यहाँ तो बिल पढ़े ही नहीं जाते, यहाँ पर तो डिस्कशन ही नहीं होती है।
आईनी तरमीम हो जाती हैं और किसी ने देखा भी नहीं है, वो पास हो जाती है। अब आप देखें ना जो चैलेंजेस हैं, व्हाट इज़ पीटीआई अप अगेंस्ट, ये सारी एक ऐसी है जिस तरह के मैं एज पर लॉज गेम खेलूं और जो दूसरा है साइड है वो जो है उसके लिए कानून कोई हैसियत ही ना रखे। मसलन आपने देखी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने चीफ जस्टिस साहब से यही कहा था जब उनकी अपोजिशन से मुलाकात हुई थी कि मैंने कहा जी आप पहले सुप्रीम कोर्ट की रिट को बहाल करें कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया हुआ है रिजर्व सीट्स के बारे में, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। खैबर पुख्तनख्वा 1 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, सब सूबों में हो गए, खैबर पुख्तनख्वा में इलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो सीटें खाली होती हैं, जिस तरह के ताज हैदर साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उनकी जगह बिल्कुल 30 डेज़ आइन में दिया हुआ है कि 30 डेज़ में आपने इलेक्शन करना है, वो हो भी गया, हल्फ भी ले लिया। बलूचिस्तान में हमारे एक सेनेटर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उनका इलेक्शन भी 30 दिन के अंदर हो गया। फिर अभी पंजाब में 29 तारीख का अनाउंस हो गया है सेनेट का इलेक्शन। और जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो ये तावील देते हैं कि जी चूँकि रिज़र्व सीट्स का मामला भी तय नहीं हुआ है इसलिए खैबर पुख्तनख्वा में छूट है। बाकियों में कैसे हो रहा है? रिज़र्व सीट्स का पंजाब से ताल्लुक़ नहीं है, बलूचिस्तान से नहीं है, सिंध से नहीं है, तो पूरे एक सूबा जो कि ऑलरेडी दहशतगर्दी का शिकार है उसको आपने महरूम रखा हुआ है नुमाइंदगी से। 12 सेनेटर्स का इलेक्शन होना है, 1 साल हो गया है, ये भी आइन की वो खिलाफ वर्जी हुई है कि रिजर्व सीट का फैसला नहीं हो रहा और नहीं हो रहा। तो आप देखें कि हम किन हालात में और रोज क्या है आपके सामने चैलेंजेस तो क्या हैं? ये सिचुएशन है। अच्छा, इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, ना पार्लियामान की कोई इज्जत करेगा, ना पार्लियामान कुछ कर सकेगी। जब इस तरह की बात हो कि जिसमें हाउस कंप्लीट ही नहीं हो, वो लेजिस्लेशन कैसे कर सकता है?